तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें, आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर मंत्री जी के बेटे की शादी में जमकर हर्ष फायरिंग होने की जानकारी सामने आ रही है। शादी कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के बेटे की थी और उनके बेटे का नाम चंद्रवीर सिंह है। तो लाजमी था कि धूम धड़ाका भी जमकर होगा और जश्न के इस माहौल में हर्ष फायरिंग हुई है, इस पर रोक है, लेकिन जश्न अलग ढंग से मनाना था क्योंकि शादी कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के बेटे की थी। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के बेटे की शादी पूर्व मंत्री धन सिंह रावत की बेटी हर्षिता के साथ हुई है, जहां पर जिला प्रमुख रेशम मालविया के साथ ही तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे। यहाँ शादी चर्चा में इसलिए भी रही क्योंकि पूर्व मंत्री धन सिंह रावत बीजेपी के हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के हैं। तो आखिरकार इस शाही शादी में माननीय ही कानून भूल गए। न्यूज़ 18 के सवाल हैं कि मंत्री जी के बेटे की शादी में कानून आखिरकार ताक पर क्यों रखा गया। न्यूज़ 18 ये भी जानना चाहता है कि क्या मंत्री जी के लिए अलग कानून है, मंत्रियों की पार्टी में ऐसा होगा तो आखिरकार कैसे काम चलेगा, क्या मंत्री जी के खिलाफ कोई कार्रवाई अब होगी, क्या पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी है, अगर है जानकारी तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जनता के हितों की सुरक्षा करने की, वो लोग किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से बचकर खुद ही कानून तोड़ रहे हैं। ये अपने आप में काफी अहम है। और मंत्री जी के बेटे की शादी में आखिरकार कानून क्यों ताक पर रखा गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या मंत्री जी के लिए अलग से कानून है, मंत्रियों की पार्टी में अगर ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा, क्या मंत्री जी के खिलाफ कोई कार्रवाई अब होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 ये जानना चाहता है कि क्या पुलिस को पूरे मामले की जानकारी है, थी, अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई मौके पर। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्या कुछ जानकारी इन तस्वीरों को लेकर के है? आकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर। जी, क्या है आखिर पूरा मामला? जी सर, ये बताना चाहेंगे, ये कल शाही शादी का मामला है। ये कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह जी मालविया और भाजपा के पूर्व मंत्री धन सिंह रावत की शादी हुई है, उनके लड़के और लड़कियों की, जिसमें आप बहुत ही हेलो जी जी इसमें बताना चाहेंगे कि इसका चर्चा सबसे बड़ा रहा है पूरे जिले में, शाही शादी के तौर में रही है। इसमें देखने को मिला है कि मंत्री के पुत्र द्वारा जो बंदूकें हर्ष उल्लास से चलाई गई है, इसको देखते हुए अभी पुलिस को भी इसके बारे में पता है। आकाश, पुलिस को पता, उसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जिम्मेदार लोगों से अगर आपकी बात हुई तो क्या कह रहे हैं वो? जी आकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या पुलिस से आपकी बात हुई है, पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों से? अगर उन्हें जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की? तो लगता है आकाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन सवाल बरकरार है और न्यूज़ 18 राजस्थान का यह सवाल है कि आखिरकार क्या मंत्री जी के खिलाफ कोई कार्रवाई अब होगी, क्योंकि तस्वीरें कह रही हैं कि सरेआम कानून का उल्लंघन किया गया। क्या पुलिस को इस बात की जानकारी थी जब हर्ष फायरिंग हो रही थी, उसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सरेआम इस तरह से हथियार लहराते, गोलियां चलाते, हर्ष फायरिंग करते ये मंत्री जी के बेटे की शादी में पहुंचे हुए लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। उदयपुर में फर्जी कॉल सेंटर पर रेड हुई है। आपको बता दें कि गोवर्धन विलास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई है। 11 लड़के और लड़कियां गिरफ्तार किए गए हैं।
11 कंप्यूटर भी जब्त किए गए हैं। लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे थे और निशाने पर थे अमेरिकी लोग। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ कपिल शेमाली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला, क्या जानकारी? देखिए, उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गोवर्धन विलास थाना इलाके में ये जो है कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था और इस कॉल सेंटर में मुख्य रूप से अमेरिका के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। फर्जी तरीके से लोन देने के मामले में यहां पर ठगी की जा रही थी और गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उसके बाद में दबिश दी गई और एक सेक्टर 14 इलाके में एक अपार्टमेंट के अंदर ये कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था, जहां से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस कॉल सेंटर से 11 कंप्यूटर भी पुलिस ने जब्त किए हैं। जो थानाधिकारी चेल सिंह है उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की कार्रवाई की और क्या आरोपियों को लेकर अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। चेल सिंह जी, किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? मैं रात्रि गश्त पे था। गश्त के दौरान एक कॉम्प्लेक्स में मंजिल पे लाइटें जलती दिखाई दी और पुलिस जाब्ता गाड़ी को देख के गेट पे खड़ा एक व्यक्ति भागकर अंदर गया, जिस पर पुलिस को शंका हुई कोई संदिग्ध गतिविधियां हैं, जिस पर मैं और जाब्ता ऊपर गए। एक हॉल का थोड़ा सा गेट खुला हुआ था और गेट के अंदर टेबलें लगी हुई और कंप्यूटर सेट लगे हुए, उस पर ये लोग बैठे हुए कार्रवाई कुछ कर रहे थे, कंप्यूटर चला रहे थे। तो जाब्ता मैंने और तलब किया और फिर रात्रि का टाइम था, लेडीज़ भी दिखी तो फिर लेडी कांस्टेबल को भी तलब किया और हमने कार्रवाई की। तो ये पाया कि ये लोग जो विदेशों में बैठे हैं, अमेरिकी मेनली इनके टारगेट होते हैं, उनके डाटा ये लेते हैं और उस डाटा का फिर उन व्यक्तियों को सेंड करके और कहते हैं तुमने लोन कराया था, इस तरह से उसको डरा धमका कर उनसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के नाम से अपने खाते में ट्रांसफर कराते हैं। इस प्रकार ये लोग विदेशी लोगों से ठगी करते हैं। कितने लड़के और कितनी लड़कियों को गिरफ्तार किया? कुल 11 व्यक्ति, इसमें 8 पुरुष है और 3 महिलाएं हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और 11 कंप्यूटर सेट को जब्त किया गया है। अभी सारे आरोपी कहाँ पे हैं? अभी सभी आरोपी यही है और न्यायालय में पेश करना अभी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये वहां से वसूली करते थे, अब तक क्या सामने आया है? कितनी राशि अब तक वसूल चुके हैं? इनका एक मैन जो बॉम्बे बैठा हुआ है जीवन करके, ये उसके खाते में ट्रांसफर हुए, उसकी गिरफ्तारी पे डिटेल लग पाएगी कि कुल कितना पैसे का इनका फ्रॉड अभी तक किया गया है। और पूछताछ में और क्या बड़ी बातें सामने आई हैं? ये अभी पिछले 2 महीने से ही चल रहा है, इससे पहले भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी डिटेल दी जा रही है। देखिए, 2 महीने से ये कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था और क्रिप्टो करेंसी के रूप में ये लोग जो फ्रॉड की राशि वो वसूलते थे। अमेरिका में रहने वाले लोगों को डरा धमका कर जो है वो राशि की वसूली की जाती थी और रात्रि गश्त के दौरान थानाधिकारी चेल सिंह को जब संदिग्ध गतिविधियां कॉम्प्लेक्स के बाहर पाई गई तो वहां पर दबिश दी गई और 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब से कुछ देर बाद में जो आरोपी हैं उन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाया जाएगा। 11 कंप्यूटर भी जब्त किए गए और कितनी अब तक फ्रॉड, कितनी राशि का फ्रॉड किया जा चुका है ये जानकारी कुछ देर बाद मिल पाएगी। इसमें मुख्य रूप से एक मुंबई में एक व्यक्ति और है जिसके बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है और यदि उस तक पुलिस के हाथ पहुंच जाते हैं तो और कई सारी बातें जो है वो सामने आ पाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है और अब जांच में धीरे धीरे तमाम चीजें सामने आ पाएंगी, जैसे कि अभी बताया जा रहा था पुलिस की तरफ से भी कपिल। लेकिन क्या इस तरह के और भी कई फर्जी कॉल सेंटर्स इलाके में चल रहे हैं जिन पर अभी कार्रवाई होनी बाकी है? देखिए, उदयपुर पुलिस ने पहले भी इसी तरह के कॉल सेंटर पर कार्रवाई की है, कई लोगों को गिरफ्तार किया और मुख्य रूप से इन सभी कॉल सेंटर्स के लोगों का जो टारगेट है वो अमेरिका में रहने वाले लोग सामने आए हैं। पहले भी जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उसमें अमेरिका से के रहने वाले लोगों पर ही से ही फ्रॉड की बातें सामने आई थी। अभी ये कार्रवाई और की गई है और भी अगर कॉल सेंटर संचालित हो रहे हैं और यदि पुलिस की जानकारी में आते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि 2 से 3 बार बड़ी कार्रवाइयां उदयपुर में ही पहले हो चुकी है। बीती रात गोवर्धन विलास ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अब पुलिस अपनी कागजी कार्रवाई को पूरी कर चुकी है और कुछ ही देर बाद सभी आरोपियों को लेकर न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोवर्धन विलास पुलिस थाना की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आपको बता दें कि उदयपुर में फर्जी कॉल सेंटर पर यह रेड पुलिस की तरफ से की गई थी और इसमें 11 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है।
तो वहीं संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। राज्यसभा में आज भी 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की और निलंबन को वापस लेने की मांग की है। वहीं विपक्ष की ओर से जारी हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस मामले पर विपक्षी नेताओं ने आज गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। इसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विरोध के तौर पर काले कपड़े पहन करके शामिल हुए। राहुल ने कहा कि सरकार विपक्ष को सवाल उठाने नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं। ये लोकतंत्र को चलाने का सही तरीका नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। सांसद करीब 2 हफ्ते से निलंबित हैं। वे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती है। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं। कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं। एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों को लेकर आप देख सकते हैं धरना है। और पहले मार्च कर रहे हैं। यहाँ पे जो सांसद आपको दिख रहे हैं ये सांसद हैं, विपक्षी दलों के सांसद हैं, वो मार्च करते हुए आ रहे हैं। संसद भवन से विजय चौक तक का उनका मार्च है। और उनकी मांग है कि जो पूरा जिस तरह से निलंबन का मामला है उस मामला गलत है और निलंबन वापस होना चाहिए। राहुल गांधी आपको तस्वीरों में दिख सकते होंगे। राहुल गांधी आपको दिख रहे हैं। उनके साथ साथ धीरेन्द्र रंजन चौधरी हैं, शिवसेना के संजय राउत हैं और जो तमाम जो अन्य विपक्षी पार्टी हैं उनके भी सांसद हैं। ये मार्च करते हुए आ रहे हैं। संसद भवन से विजय चौक तक का इनका मार्च है और इनकी जो मांग है वो मांग है कि पूरे इस तरह से जो निलंबन किया गया है वो निलंबन वापस लिया जाए। करीब 2 सप्ताह से अधिक का समय हो गया है जब से जो सांसद हैं वो संसद भवन के अंदर धरने में बैठे हुए थे। और उसके बाद केंद्र सरकार जो सरकार है उन पर दबाव बनाने के लिए जो तमाम सांसद आज मार्च कर रहे हैं, मार्च के जरिए और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपनी मांग को दोहराएंगे कि जिस तरह से जो निलंबन किया गया है वो निलंबन गलत है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पुडुचेरी के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने मंत्री और विधायकों के ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। इस दौरान इन माननीयों ने ओम बिरला से मुलाकात की। ट्रेनिंग कैंप में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंत्री और विधायकों को लोकतंत्र का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि विधायिका को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हमें दोबारा से एक बार फिर से हमारी विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह रहे, शासन की निगरानी करे, कार्यपालिका पर नियंत्रण करे और सरकार की नीतियों की समीक्षा करे, विचार विमर्श करे। आप में से बहुत वरिष्ठ विधायक रहे हैं जिनको अपना एक लंबा अनुभव रहा है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम भारत की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद के परंपराएं, नियम, परिपाटियों के अनुभव को समझना चाहते हैं और उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को, चाहे हमारा छोटा राज्य है लेकिन हम छोटे राज्य के अंदर किस तरीके से लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनके विश्वास, भरोसे को जीतने का काम इन छोटी विधानसभाओं के अंदर करेंगे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री पद से इस्तीफे के बाद कहा कि अब अच्छा महसूस कर रहा हूं, संगठन में अच्छे से काम कर रहा हूं। और इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री शेखावत पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा वो सुनिए। लोगों के साथ मिलकर के उनके काम कराना, कार्यकर्ताओं का सम्मान देना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं। दिसंबर में स्टेट लेवल का हो रहा है, फिर जनवरी में हम जिला लेवल का प्रशिक्षण 3-3 दिन का कार्यक्रम करेंगे। फिर हम लोग ब्लॉक में जाएंगे
हम लोग हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं को लोगों का लाभ मिले, इसके लिए पूरा संगठन प्रयास करेगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और मोदी और अमित शाह की गलत नीतियों का विरोध करके लोगों को जागृत करना। 31 दिसंबर तक आपको पता है जन जागरण अभियान महंगाई के खिलाफ है, इतनी बड़ी महारैली यहाँ पर राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी सब लोग पूरे देश हिंदुस्तान के लोग आए हैं। तो ये शंखनाद 2024 में मोदी को हटाने के लिए और महंगाई घटाने के लिए जो हमने दिया है वो मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक हमारे। अब खबर सैनिक को सम्मान देने की। कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह के परिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कुलदीप सिंह दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर के सह पायलट थे। वे झुंझुनू जिले के घरडाना गांव के निवासी थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी शहादत को नमन करते हुए उनके परिवार को आर्थिक संबल के लिए ये बड़ी घोषणा की है। पिछले दिनों 8 दिसंबर को कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 सैन्य अधिकारियों और जवानों की मृत्यु हुई थी। हादसे के समय इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को ग्रुप कैप्टन पीएस चौहान और को पायलट स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह उड़ा रहे थे। प्रदेश में शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान गहलोत सरकार के कार्यकाल में ही किया गया और अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुलदीप सिंह के परिवार को 1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। तो वहीं टोंक जिले के बनेठा उप तहसील मुख्यालय स्थित ग्रामीण इलाकों में अभी तक यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है। खाद की गाड़ी आते ही यहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान जमा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ता है और इसके बाद किसानों ने कालाबाजारी की आशंका को लेकर के यहां पर हंगामा भी किया है। झुंझुनू के डुमरा निवासी प्रदीप मेघवाल की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं दूसरे पक्ष ने इसे दुर्घटना बताते हुए जिला मुख्यालय पर रैली निकाली और एसपी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदीप मेघवाल की मौत को लेकर के राज अभी गहराता जा रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं और परिजनों ने मांग की है। समाज में भी इसे लेकर गहरा आक्रोश है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।